स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रखा है, जिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक तो है एंथर डिहेंस। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो एंथर का ब्रेकडाउन हो जाता है, एंथर जो होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, या अपन जिसको क्या बोल देते हैं, पोलेन सेक भी बोला जाता है। अब ये जो पोलेन सेक है या माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस होती है। इसका मीन्स क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो पीछे वाली क्लास के अंदर हमने इसकी क्या की थी, स्टडी की थी। अब जब माइक्रोस्पोर है ये मेच्योर हो गए हैं और मेच्योर होकर के इन्होंने क्या बना लिया है, पोलेन ग्रेन। माइक्रोस्पोर जब मेच्योर होते हैं तो एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम जो होगी वो डिहेंस हो जाएगी, वो टूट जाएगी, और जिससे माइक्रोस्पोर क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो वो ये जैसे अपन बात करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ये फॉर्म बना ले, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको ऐसे पैक कर लिया। यहाँ क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम का ब्रेकडाउन होने, देखिए ये तो वॉल थी ना सभी, या फिर जैसे देखो कल अपन ने स्ट्रक्चर की थी किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो ऐसी फॉर्म बनाई थी स्ट्रक्चर की। पहले पूरी क्या थी, ऐसे पैक थी। यहाँ क्या बन गए हैं, माइक्रोस्पोर बन गए। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो वॉल है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और वॉल के ब्रेकडाउन होने से माइक्रोस्पोर कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एंथर डिहेंस बोलते हैं। यानी एंथर का मेच्योर होकर के डिहेंस्ड हो जाना क्या कहलाता है, एंथर डिहेंस कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि मेच्योर एंड द वॉल ऑफ ब्रस्ट द मेच्योर एंथर, द वॉल इज ब्रस्ट ऑफ द मेच्योर एंथर्स इज नोन एज द एंथर डिहेंस। एंथर डिहेंस की जो प्रोसेस है वो एंथर की कौन सी वॉल करती है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो वॉल होती है वो क्या करती है, डिहेंस करवाने का काम करती है, एंडोथीसियम वाली जो वॉल होती है वो। फिर आगे अपन ये बताते हैं इसके अंदर कि एंडोथीसियम के भी कौन से सेल्स है जो डिहेंस करवाती है, उसका नाम है स्टोमियम। तो कौन सी सेल्स हो जाएगी, स्टोमियम सेल्स इन्वॉल्व इन द डिहेंस ऑफ द एंथर्स। द स्टोमियम सेल्स इज द एंडोथीसियम। एंडोथीसियम लेयर होती है, उसको अल्फा सेलुलोज है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है। तो उसकी जो स्टोमियम सेल्स होती है वो क्या करवाती है, डिहेंस करवाती है। जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे कल वाली क्लास के अंदर अपने ये देखा था कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, एंडोस्टोमियम सेल्स। तो एंडोस्टोमियम जो सेल्स होगी ये क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाती है। अब एंडोस्टोमियम सेल के ब्रस्ट होने के टाइप है, देखो एक तो है ट्रांसवर्स, यानी कैसे ब्रस्ट होती है, ट्रांसफरली ब्रस्ट हो जाती है ऐसे। तो ये हो गया ट्रांसवर्स इस फॉर्म में। ये होती है ओसिमम सेक्टम, यानी तुलसी के अंदर पाई जाती है। एक है लॉन्जिट्यूडनल, तो लॉन्जिट्यूडनल यानी लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में हो जाएगी, ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म। और ये कौन सा होता है, ट्रांसफर्ड फॉर्म होता है। तो ये होता है धतूरे के अंदर। पोरीसेडियम, तो इसका मतलब पोर बन जाते हैं। एंडोथीसियम वाली जो वॉल होगी उसमें 1 या 2 पोर बन जाएंगे, उन पोर के थ्रू ही क्या बाहर निकलते हैं, जैसे ये है तो ऐसे पोर बन जाएंगे। इस पोर के थ्रू क्या बाहर निकलेंगे, माइक्रोस्पोर या पोलेन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। ये सोलेनम नाइग्रम कौन सी फैमिली में आता है, ये पोटैटो वाली फैमिली का मेंबर होता है। फिर वॉल्व यानी वाल बन जाते हैं, और ये हो जाता है बेरीज के अंदर। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको फर्स्ट एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लॉन्जिट्यूडनल किसका एग्जाम्पल, या धतूरे के अंदर एंथर डिहेंस किस टाइप का होता है, तो किस टाइप का हो जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल टाइप का हो जाता है। चलिए
अब ना नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी कि मेन टॉपिक तो मेल गैमेटोफाइट ही तो होता है, तो अपन बात करते हैं। अब वर्ड लेते हैं अपन मेल गैमेटोफाइट, एक्चुअली में बोलेंगे किसको? मेल गैमेटोफाइट्स। एक्चुअली में मेल गैमेटोफाइट्स बोला जाता है जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन को। डायरेक्ट आप पोलेन ग्रेन भी बोल सकते हो, जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन, जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन नोन एज द मेल गैमेटोफाइट्स। और पोलेन ग्रेन बने कहां से हैं? जो माइक्रोस्पोर बने थे ना, माइक्रोस्पोर आगे जाकर के मेच्योर हो जाते हैं, तब उनको बोल दिया जाता है पोलेन ग्रेन वर्ड यूज किया जाता है। तो मेल गैमेट क्या है? पोलेन ग्रेन होते हैं। और गैमेट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? हैप्लोइड फॉर्म में होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर होता है इसको फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट्स क्या है, या फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ द गैमेट मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेल बता दो, या इसको आप क्या बता सकते हो? फर्स्ट जनरेशन भी बता सकते हो। तो फर्स्ट जनरेशन कौन सी होगी? माइक्रोस्पोर होंगे। और एक्चुअली में मेल गैमेटोफाइट होते क्या है? पोलेन ग्रेन होते, या फिर जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चलता है, अब हम बताते हैं कि जो पोलेन ग्रेन जो है एक स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं पोलेन ग्रेन, कि जब माइक्रोस्पोर से जो पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो टू टाइप की सेल का फॉर्मेशन होता है। एक बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। इनकी बात अपन डेवलपमेंट के अंदर करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन मेल गैमेटोफाइट किसको बता दिया? पोलेन ग्रेन को बता दिया। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, और उसके बाद में अपन करेंगे डेवलपमेंट की बात। तो टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन। चलिए तो क्या अपन बताते हैं कि जो पोलेन ग्रेन है एक तो यूनिसेलुलर है, यानी कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उसके साथ साथ में हैप्लोइड होते हैं और स्फेरिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अपन पहले ये बता दें, ये तो क्या हो गई? स्फेरिकल फॉर्म हो गई। तो स्फेरिकल फॉर्म है, ठीक है। हैप्लोइड फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? हैप्लोइड फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद बताते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? डेंस। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेंस होता है, क्लियरली सीन है। हो गया क्लियर? आप बता दो क्या क्या बताओगे? यूनिसेलुलर फॉर्म बता दोगे, साथ में ही क्या बता दोगे? स्फेरिकल फॉर्म बता दोगे। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? क्लियर होता है। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। फिर जो पोलेन ग्रेन होते हैं, पोलेन ग्रेन के चारों तरफ टू वॉल पाई जाती है। जो फर्स्ट वॉल होती है उसको बोलते हैं एक्जाइन, और जो इनर वॉल को बोला जाता है एंटाइन बोला जाता है। अब जो इसकी जो एक्जाइन वाली अपन बताए, एक तो होगी एक्जाइन और एक क्या होगी? इंटाइन। जैसे अपन पहले दो वॉल बना देते, एक वॉल तो ये रही स्फेरिकल फॉर्म में बना दी। जो इसकी सेकंड वॉल जो बनाते हैं वो अपन अलग अलग शेप में बना सकते हैं। ऐसे कोई रेक्टेंगुलर हो जाता है, कोई भी शेप बना देते हैं। ये हो गई इसकी सेकंड वॉल। हो गई सेकंड वाली, ठीक है। यहां ऐसे न्यू स्ट्रक्चर और बना देते। अब देखिए जो रेड वाली जो अलग अलग यानी मैंने स्पाइन की फॉर्म में बनाई, कांटे की फॉर्म में बनाई है। कुछ के अंदर देखो ऐसी भी हो सकती है, ये होगी अंदर वाली, और बाहर वाली ऐसे ऐसे जाल के रूप में भी हो सकती है, नेटवर्क रेक्टिकुलेट भी हो सकती है ऐसे। तो यानी कि स्पाइन की फॉर्म में रेक्टिकुलेट फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है?
आउटर वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो आउटर फॉर्म है जो स्पाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एक्जाइन। क्या बोलेंगे? एक्जाइन। जो अंदर वाली जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं इंटाइन। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन टू वॉल आर फाउंडेड। फर्स्ट इज द एक्जाइन एंड सेकंड इज द इंटाइन। अब इसके जो एक्साइन वाली जो फॉर्म होती है इट मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस की बनी हुई है जिसको कौन सिक्रेट करती है? माइक्रोस्पोरेंजियम की टेपिटम सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस होता है, रेजिडेंट सब्सटेंस होता है, इंसुलेटर सब्सटेंस होता है जो हीट के लिए, मॉइस के लिए, पीएच के लिए, इन सब के लिए क्या करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यानी कि पोलेन ग्रेन को ये एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? स्पोरोपोलेनिन का होता है। अंदर वाली जो वॉल पाई जाती है ये कौन सी होती है? एंटाइन होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। अंदर की तरफ इसके अंदर क्या होगा? 2 सेल्स पाई जाएगी जो अपन आगे स्टडी करेंगे तब बताएंगे कैसे बनती है। और इन सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो एक सेल्स का नाम तो क्या हो गया? वेजिटेटिव सेल। क्या हो जाता है? वेजिटेटिव सेल्स हो जाता है। और एक सेल का नाम क्या होता है? जर्मिनेटिव सेल्स होता है। जो जर्मिनेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है ये आगे जाकर के बनाएगा मेल गैमेट। क्या बनाएगा? आगे जाकर के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो अपन को तो ये बताना कि एक बार अपन को क्या देखना है, केवल पोलेन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखनी है। तो हम क्या बताएंगे? जो पोलेन ग्रेन जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो स्फेरिकल फॉर्म में यूनिसेलुलर हैप्लोइड फॉर्म होती है। 2 wall are situated surrounded the nucleus. The outer wall is the axine made up of the sporopollenin. It is a substance to protect the pollen grain from the high temperature, low temperature, ठीक है, unfavorable pH, unfavorable moist, ड्राइनेस, इन सबसे इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट कौन करता है? स्पोरोपोलेनिन, जिसको कौन सिक्रेट करता है? स्पोरोपोल टेपिटम की जो सेल्स होती है वो इसे सिक्रेट कर देती है। अंदर वाली वॉल को क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और साथ साथ में क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन अच्छे से स्टडी देखते हैं तो इसके अंदर सेल्स जैसे इनर वाली स्ट्रक्चर बना दी, एक तो जर्मिनेटिव सेल्स हो जाती है और एक कौन सी हो जाती है? वेजिटेटिव सेल्स हो जाती है। चलिए, इसका न्यूक्लियस छोटा होगा, इसका न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है। तो आगे आपकी और भी स्टडी के तो समझ में आ जाएगी। फिर अपन ये बताते हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन है ना ये अलग अलग टाइप। अब देखिए कुछ जगह ऐसी है जहाँ स्पोरोपोलेनिन का अरेंजमेंट नहीं है ना, यहाँ देखिए, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक इंसुलेट अपने में से, यानी कि ये ओब्लिक्यू अपने में से कोई भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, यानी इम्परमिएबल बता सकते हैं अपन इसको, कोई भी मटेरियल को पास नहीं होने देगा। तो इसीलिए पोलेन ग्रेन के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं 2 या 3 जगह पर कि जहाँ पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता, उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। तो 2 और 3 टाइप्स के जर्म पोर हो सकते हैं पोलेन ग्रेन के अंदर। अगर 2 से ज्यादा जर्म पोर पाए जा रहे हैं तो डाइकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट में एक ही पोर पाया जाता है। अभी 2 या 3 जगह हो सकते हैं जर्म पोर। आगे बात, और जर्म पोर क्या करेंगे? जब पोलेन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, यानी जब मेल गैमेट बनेंगे ना, तो यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी जिसको क्या बोलते हैं? पोलेन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलेन ट्यूब को राइज कहाँ से हो रही है? कहाँ से होगी पोलेन ट्यूब? जर्म पोर से होगी। बनाता कौन है पोलेन ट्यूब को? वेजिटेटिव पार्ट, क्योंकि जर्मिनेटिव वाला पार्ट तो मेल गैमेट बना लेगा। तो पोलेन ट्यूब कौन सा पार्ट बनाता है? वेजिटेटिव पार्ट बनाता है।
फिर अपन ये बताते हैं कि यहाँ देखिए जो एक्साइन वाला जो पार्ट होगा, जैसे ये एक्साइन वाले पार्ट है तो यहाँ पे इसमें वैक्यूल्स पाई जाती है। जैसे देखिए ये रही वैक्यूल्स, यहाँ जो वैक्यूल्स पाई जाएगी, इन वैक्यूल्स के अंदर एक चिपचिपा स्टिकी ऑयली सब्सटेंस फिल रहता है, और वो भी कौन से के अंदर, जिनमें इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, यानी पोलन ग्रेन किसके साथ में चिपकेंगे, इंसेक्ट के साथ में चिपक करके किसी अदर फ्लोर पे जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन करवाने का काम किसका होता है, इंसेक्ट का होता है। और पोलिनेशन किसको बोलते हैं कि पोलन ग्रेन का, है ना, एंथर टू स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पोलिनेशन होना है। अब जो इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे, वहां पर एक ऑयली सब्सटेंस की लेयर प्रेजेंट होती है, उस ऑयली सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पोलेन कीट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पोलेन कीट क्या होते हैं। तो पोलेन कीट अपन क्या बता देंगे कि जिनके अंदर इंसेक्ट, द फ्लोर विच आर इंसेक्ट पोलिनेटेड ऑन देयर सरफेस देयर इज ए ऑयली लेयर विच इज नोन एज द पोलेन कीट। फ्लोर विच आर इंसेक्ट पोलिनेटेड ऑन देयर सरफेस देयर इज द ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है, उस ऑयली लेयर को क्या बोलते हैं, पोलेन ग्रेन की सरफेस पे ऑयली लेयर प्रेजेंट है, इसको पोलेन कीट बोला जाता है। जो पोलेन कीट होंगे या पोलेन कीट की वजह से जो पोलेन ग्रेन होंगे वो डिफरेंट कलर के, स्टिकी, स्पेसिफिक स्मेल वाले होते हैं, ठीक है। और जो पोलेन कीट है, ऑयली सब्सटेंस है ना पोलेन कीट, ये सिंथेसिस कहाँ से हुए हैं, ये जो टेपिडम की जो सेल्स होती है, सेकेंडरी जो सेल्स है टेपिडम की, वो इसको क्या करती है, सिक्रेट। तो ये सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द टेपिडम। अब इसके कोई मेन फंक्शंस तो ध्यान में है नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई मेन फंक्शन है, फिर भी पोलेन कीट के क्या क्या फंक्शंस होते देखिए। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पोलेन ग्रेन जो होंगे उनको स्टिकी बना देंगे, जिससे वो किसी भी इंसेक्ट से इजिली से अटैच हो जाते हैं। और साथ में पोलेन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द पोलेन ग्रेन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे, फिर इंसेक्ट अट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, और इंसेक्ट की जो इसके स्टेच या कोहेर करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये था पोलेन कीट। फिर अपन ये बताते हैं साथ ही साथ में क्या होगा, देखो जो पोलेन ग्रेन है, तो अपन एक तो ये ऐसे, और ये बाहर वाली लेयर हो जाती है ऐसे, जो रेक्टेंगुलर स्पाइन कैसी भी। अब पोलेन ग्रेन की सरफेस पे तो क्या पाया जाता है, पोलेन कीट पाया जाता है, ठीक है। अब साथ ही साथ के अंदर इनमें जो कैविटी प्रेजेंट होगी, इन कैविटी के अंदर भी एक सब्सटेंस सिक्रेट रहता है या फिल रहता है ना। तो यानी कि एक्साइन की कैविटी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, वहां एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन्स होता है जब इन प्लेस से बाहर आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर स्प्रेड हो जाता है, तो ये एलर्जी करता है। तो पोलेन ग्रेन जो होंगे वो क्या फैलाते हैं, एलर्जी भी करते हैं। पोलेन ग्रेन क्या करते हैं, ह्यूमंस के अंदर क्या करते हैं, एलर्जी। एलर्जी कौन करता है, कि जैसे एक्साइन है, एक्साइन के अंदर के बाहर की तरफ वैक्यूल्स या कोई कैविटी प्रेजेंट है, इन कैविटी टेपिडम की सेल्स के द्वारा सिक्रेट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन होता है ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होकर के किसका रीजन करता है, एलर्जी की। जैसे ह्यूमंस के अंदर छींक आने लगती है, ठीक है, फिर साथ साथ में ह्यूमंस के अंदर फीवर हो जाता है। ये सब फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, जो एक्साइन के सरफेस पे प्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ में अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी है जो पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए हेल्प करते हैं, जो अपन आगे स्टडी करेंगे जब फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक तो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द पोलेन ग्रेन का ही था मेन टॉपिक। एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछे कि ना मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट जनरेटिव सेल्स कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन वाले, तब तो बताओगे माइक्रोस्पोर।
ये पूछा जाए कि मेल गैमेट क्या है, तब आप क्या बताओगे, पोलेन ग्रेन या जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन होते हैं।